ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। हमले भी हों और तिजारत भी, ऐसा नहीं हो सकता। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता तो ऐलानिया करता है। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। बतौर रियासत रद्द-ए-अमल देते हैं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला न करे और गुर्दों के खिलाफ काबिले तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। अफगान अवाम के नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। तालिबान रजीम का कहना है कि कलअदम TTP के लोग हमारे मेहमान हैं। ये कैसे मेहमान है जो दहशत गर्दी करते हैं? ये दहशत गर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मुंह पर कालक मली। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले किए दहशत गर्द भी तीरा के रास्ते आए। पीरा स्मगलिंग और दहशत गर्दी का गढ़ रहा। ऑपरेशन के खिलाफ आबादी को खड़ा कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ते का हिस्सा अफगान तालिबान को जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही हैं। बॉर्डर पर पोस्टों पर हमला करके स्मगलिंग वाली गाड़ियां पार करवाई जाती हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि रवां बरस मुल्क भर में दहशतगर्दी के 4,729 वाक़यात पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 3,357 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। 67,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। जनवरी से अब तक 1873 दहशतगर्द मारे गए। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर क़यासराइयाँ नहीं होनी चाहिए। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने में एक और संगे मील अबूर। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तजुर्बे का मुशाहिदा। सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी तजुर्बे का मुशाहिदा किया। तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मुँह बोलता सबूत है। ISPR सदर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह शीना के अहम इंकशाफात। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुलजमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ब्रीफिंग। कहा कि साजिदुल्लाह और शीना ने मोहम्मद ज़ाली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान गए जहां काबुल में उनकी दादुल्लाह से मुलाकात हुई। खुदकश बमबार उस्मान शिनवारी भी अफगानिस्तान का शहरी है। बमबार का ताल्लुक अफगान सूबा नंगरहार से था। सहूलतकारों ने उस्मान शिनवारी को खुदकश जैकेट लाकर दी। साजिदुल्लाह उस्मान शिनवारी दोनों मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रैकी करते रहे। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को टारगेट किया। तमाम गिरफ्तार दहशतगर्दों का एक ऐप के जरिए राब्ता था। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। बनों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितना अल खवारिज के 22 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी से था। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल हैं। हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने दहशतगर्दी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के पास क्लैशनकोफ 8 से ज़ायद दस्ती बम मौजूद थे। तीनों हमलावर एक ही मोटरसाइकिल पर आए थे।
हमलावरों ने FC हेडक्वार्टर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की। तीनों दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। IG के जुल्फकार हमीद कहते हैं कि दहशतगर्दों की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली है। शनाख्त के लिए नादरा ने काम शुरू कर दिया है। तीनों दहशतगर्द अफगान बशिंदे लगते हैं। मालूम कर रहे हैं दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर दाखिल हुए। तहवील में ली गई मोटरसाइकिल से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। फील्ड मार्शल से रासू मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी की तारीफ, मिसाली क़यादत और खिदमात को सराहा। इलाका इस्तेहकाम मिलिट्री सफारतकारी के फ़रोग़ में भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार की तारीफ की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़ेर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ की कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की नुमाया खिदमात की तारीफ। ज़हीर अहमद बाबर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए PAF के गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। जनरल साहिर शमशाद का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों, जिद्दत कारी और अपग्रेडेशन के इक़दाम से हासिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब है। मैंने 9 माह में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंग रुकवाने पर काम कर रहा हूँ। यूक्रेन रूस जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। ट्विटर पैगाम में कहा है कि अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए 28 निकाती मनसूबा तैयार किया। मनसूबे के सिर्फ चंद निकात पर इख्तलाफात हैं। अमरीकी फ़ौज के सेक्रेटरी यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ मास्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। स्टीव विटकोफ को मास्को भेजने का मकसद अमन मनसूबे को हतमी शक्ल देना है। वज़ीर-ए-आज़म का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट का दौरा। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मनसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि तमीराती काम के लिए बेहतरीन मेयार की हामिल कंपनियों की खदमात हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाया जाए। मनसूबों की बरवक्त तकमील के साथ खूबसूरती को भी यकीनी बनाया जाए। हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम शोबों की कारकर्दगी का लगातार 6 घंटे तक जायजा। पंजाबी ज़ुबान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए तारीखी इक़दाम का हुक्म। जंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लाट देने का मनसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्जे देने का फैसला। रेलवे ट्रैक, सड़कों, नहरों के किनारे शजरकारी के इक़दाम की हिदायत। खेलों के फ़रोग़ और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैम्पियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने के इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज का UAT में मुकामी स्मोक गन की तैयारी पर इज़हार मसरत। वज़ीर आला की पंजाब में हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज प्लान बनाने की हिदायत। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। आईनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया का तस्वुर नहीं रहेगा। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत की मत मारी हुई है। आईनी तरमीम से न दस्तूर में बेहतरी आएगी, न अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। हुकूमत मुकम्मल तौर पर अदलिया को अपने पंजे में रखना चाहती है। 27वीं आईनी तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत का काम था कि वो अपोजिशन से मुशावरत करती। उसूली तौर पर JUI आईनी अदालतों के हक में थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायात को बरकरार नहीं रखा। पीपल्स पार्टी ने आइन की नफी में किरदार अदा किया। नून लीग और शहबाज शरीफ से तवक्को नहीं थी इस हद तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से नवमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। बाबर नवाज, बिलाल फारूक, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नोमान व दीगर शरीक। शहबाज शरीफ की नवमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार।
कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन बेमिसाल क़यादत पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे के अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। उम्मीद है आप अपने हल्के के अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिल जमी से काम करेंगे। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहनों का धरना खत्म। पुलिस के अलीमा खान और अलामा नासिर अब्बास से कामयाब मुज़ाकरात। पीटीआई ने पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। धरने में बानी पीटीआई की बहनें और कारकुन भी मौजूद थे। कराची में हादसात कम न हो सके। बनारस चौक के करीब ऑयल टैंकर की जद में आकर राहगीर जाम हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतवफ़ी की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। मलिर मेमन गोट में ट्रैफिक हादसे में खातून जिंदगी की बाजी हार गई। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान नए हमलों से सूरत हाल मजीद कशीदा। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव और रोस्तोव पर ताज़ा हमले। मजमूई तौर पर 9 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों जानिब से हमलों ने तनाव में इजाफा कर दिया। आलमी बरादरी की दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा अमन मुआहदे में मुल्क को मजबूत करना चाहिए। कमज़ोर मुआहदा यूक्रेन के लिए कबूल नहीं होगा।